वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण। मित्रों, सादर प्रणाम। सर्वे भवंतु सुखिन। सबका जीवन सुख में, शांति में, मंगल में हो, ये प्रार्थना है भगवान से। आज की इस वीडियो में बात करेंगे डिजायर्स की, इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए हर आदमी अपनी भरकस कोशिश करता है, अपने आप को हर तरीके से वेल इक्विप्ड कर कर अपने लक्ष्य को अचीव करने के लिए कोशिश करता है। कुछ लोग अपने लक्ष्य को पा लेते हैं और कुछ लोग अपने लक्ष्य को नहीं पा पाते। समाज में जो दौड़ चल रही है, आज के आधुनिक युग में मॉडर्न युग में जो दौड़ चल रही है, उसके अंदर मेन शिक्षा ये है कि आप अपना एक निश्चित लक्ष्य निर्धारित कीजिए और उसे अचीव करने के लिए ये टेक्निक्स अपनाइए। और अगर आप दुनिया भर की टेक्निक्स अपनाकर फेल हो चुके हैं, अपने लक्ष्य को नहीं पा पाए हैं, तो आप निश्चिंत होकर मत बैठिए। आपके अंदर जरूर कोई ना कोई कमी रही है, आप किसी चीज को प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाए हैं, उसको आप री अटेम्प्ट कीजिए। ये है शिक्षा इस दौर की, ये समाज की प्रेजेंट सिचुएशन है। देखिए, मैंने अपनी लाइफ में बहुत वीडियोस देखी हैं, बहुत रिसर्च किया है, बहुत रीड किया है लाइफ के बारे में, और अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ वीडियो के माध्यम से शेयर करता हूं। फॉर एग्जांपल, यदि हम किसी मोटिवेशनल स्पीकर की कोई वीडियो देखें, वो कुछ सेलिब्रिटीज का एग्जांपल दे कि, या मैं कुछ लोगों को नाम लूंगा, मैं हालांकि पर्सनली किसी का नाम लेकर कोई वीडियो अपने नहीं बनाना चाहता, पर मजबूरी है कि नाम लेकर ही एग्जांपल दिया जा सकता है। क्रिकेट की दुनिया के अंदर, क्रिकेट के खेल में हम एग्जांपल ले सचिन तेंदुलकर का। मोटिवेशनल स्पीकर एग्जांपल देते हैं कि देखिए कितनी प्रैक्टिस करी, क्या डिटर्मिनेशन था, क्या लक्ष्य निर्धारित किया था और कैसे उसके बारे में एफर्ट्स किए और इस मुकाम को हासिल किया। मेरा दिमाग ठीक इसके उल्ट चलता है। मैं ये कभी नहीं सोचता कि सचिन तेंदुलकर इतनी मेहनत कर कर कैसे सचिन तेंदुलकर बन गए। सचिन तेंदुलकर ने आज जिस मुकाम पर है, अमिताभ बच्चन आज जिस मुकाम पर है, अक्षय कुमार फिल्म इंडस्ट्री में जिस मुकाम पर है, राजेंद्र कुमार इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में जिस मुकाम पर पहुंचे, वो इस मुकाम को ध्यान में रखकर उन्होंने अपने कर्म नहीं किए, उन्होंने फुल डेडिकेट होकर अपने कर्म करे। वक्त ने उनको इस मुकाम पर पहुंचा दिया। बस सिंप्लिसिटी, इतनी सी सिंप्लिसिटी है। मेरा दिमाग ठीक इस बात के ऊपर जाता है कि अक्षय कुमार कैसे बन गए, ये नहीं मैं सोचता। मैं ये सोचता हूं सचिन तेंदुलकर कैसे बन गए। ऐसे नहीं, सचिन तेंदुलकर के बैच में और जितने दूसरे प्लेयर्स थे जो सेम उतने ही घंटे नेट प्रैक्टिस करते थे, ठीक है, ऐसे भी कुछ बच्चे रहे होंगे जो सचिन तेंदुलकर से ज्यादा प्रैक्टिस करते होंगे। उन्होंने भी उतना ही समय और उतना पैसा इन्वेस्ट किया कुछ करियर बनाने के लिए क्रिकेट के अंदर, पर वो उस ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाए जिन ऊंचाइयों तक सचिन तेंदुलकर पहुंचे। अमिताभ बच्चन अपने करियर में फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जिस मुकाम पर पहुंचे, वो जिस सर्कल में रहते थे, कॉलेज में, स्कूल में, क्या उनकी जो सराउंडिंग्स थी, उनके साथ के रहने वाले दोस्त भी क्या उसी मुकाम तक पहुंचे? अगर वो उन मुकामों तक नहीं पहुंचे तो जीवन में उनका सेटिस्फैक्टरी पॉइंट क्या था, क्या रहा? एक बड़ी ही यूनिक चीज मुझे लगती है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर राजेंद्र कुमार जी की लाइफ को देखकर। वो अपने टाइम के जुबली स्टार रहे, उनकी हर फिल्म सिल्वर जुबली हुआ करती थी, और उनका अपना कुछ पुश्तैनी बैकग्राउंड, कोई फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करता था। उसके बावजूद वो उस ऊंचाइयों तक पहुंचे। अब उनके बेटे को तो विरासत में एक्टिंग देखने को मिली। एक फादर इतने बड़े फिल्म एक्टर हैं, एक्टिंग कैसे की जाती है, कैसे चीज को सीखा जा सकता है, वो हर चीज घर में सीख सकते थे, लेकिन उनकी कोई फिल्म हिट नहीं हुई। तो मेरे दिमाग में ये वाली बात आती है कि कोई आदमी किसी लक्ष्य को निर्धारित करता है और उस लक्ष्य को पाने के लिए अपनी पूरी भरकस कोशिश करता है, जो संभव प्रयास होते हैं वो करता है, लेकिन साथ वाला उस लक्ष्य को पा जाता है और ये आदमी उस लक्ष्य को नहीं पाता, तो वो क्या करे? वो उसको कॉस्मिक लॉ मानकर उस कॉस्मिक लॉ के साथ अपने आप को अलाइन करे। आज की एक यूनिक कथा आपके सामने मैं बात करूंगा, आपको इस कथा से सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। ये कथा डिमोटिवेट होना, डिमोरलाइज होना, पैसिमिस्टिक होना नहीं सिखाती। ये आदमी को पूर्ण रूप से कर्मशील होकर अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन
पूरी कोशिश करने के बाद, लक्ष्य प्राप्त होने के बाद वो जिस भी रूप में मिले उसे कॉस्मिक लॉ समझकर, उसे ईश्वरीय विधान समझकर उसके साथ अलाइन होना सिखाती है। ये आज की कथा है श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद की कथा है राजा बलि की। बड़े संक्षिप्त शब्दों में मैं कथा आपके साथ करूंगा। और एक बात और, यदि किसी ने कुछ वीडियो के माध्यम से या किसी प्रचार के माध्यम से ऐसा सुना हो कि मैटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के सभी सुख, सभी डिजायर्स, सभी इच्छाएं शुक्र ग्रह से पूरी होती हैं और शुक्र ग्रह परफ्यूम लगाने से, इत्र लगाने से प्रसन्न होते हैं, तो वो इस भ्रम में न रहें, तथ्य को समझे, फैक्ट को समझे, तब जाने कि शुक्र ग्रह क्या है और शुक्र ग्रह का तत्व क्या है, डिजायर्स क्या है, अचीव होने के बाद उसको भोगना क्या है। किसी चीज का मिल जाना अल्टीमेट सक्सेस नहीं है, और उस मिले हुए टारगेट को कितनी देर रखना, कितनी देर भोगना, ये मेन चीज डिपेंड करती है ईश्वरीय विधान के ऊपर, ईश्वरीय शक्ति के ऊपर। इस कथा के अंदर ये आता है श्रीमद् भागवत महापुराण में, राजा बलि हुए हैं। ये राजा बलि भक्त प्रहलाद के पौत्र है। भक्त प्रहलाद के पुत्र है विरोचन, विरोचन के पुत्र है राजा बलि। राजा जब समुद्र मंथन हुआ तो दैत्य और देवों के बीच में संघर्ष हुआ अमृत पाने के लिए। तो उस वक्त, उस समुद्र मंथन के समय पर दैत्यों के जो राजा थे वो राजा बलि थे। इन राजा बलि को इंद्र ने मार दिया। अब इनके जो गुरु थे, दैत्यों के जो गुरु थे, वो थे शुक्राचार्य। वही शुक्र जिनको ज्योतिष शास्त्र के अंदर वीनस कहा जाता है। और सभी ज्योतिषी इस बात का प्रचार करते हैं, मतलब कि सभी नहीं, यहां मैं करेक्शन करूंगा, सभी नहीं, कुछ जो ये वाली बात स्पेशली बोलते हैं कि परफ्यूम लगाने से, इत्र लगाने से शुक्र ग्रह प्रसन्न हो जाते हैं। आप खुद इस कथा को सुनकर निर्णय कीजिए कि क्या ये चीज पॉसिबल है। वो शुक्राचार्य, दैत्यों के गुरु, मृत संजीवनी विद्या से उन्होंने भगवान शंकर की तपस्या कर, महान तपस्या कर मृत संजीवनी विद्या प्राप्त करी है। मरे हुए आदमी को जीवित कर सकते हैं, मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर सकते हैं। तो उन्होंने बलि को, मरे हुए बलि को, जिसको इंद्र ने मारा था, मृत संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया दोबारा। और उसके बाद पूरा विश्व विजय, पूरा तीनों लोकों को जीतने के लिए उससे पूजा पाठ करवाते हैं राजा बलि से। राजा बलि को खूब पराक्रम देते हैं, पूरा उनको वेल इक्विप्ड करते हैं कि अब हमने रुकना नहीं है, अब इस भूमंडल के ऊपर तो राज कर ही रहे हैं, अब इंद्र के स्वर्ग लोक को भी कब्जा करेंगे, उसके ऊपर भी हम अपनी जीत हासिल करेंगे। तो अपने आप को पूरा एनर्जाइज कर पारिमार्थिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से इक्विप्ड होते हैं और अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि तीनों लोकों के ऊपर राज करना है। राजा बलि आगे बढ़ते हैं और इंद्र देवताओं के गुरु बृहस्पति से बात करते हैं कि राजा बलि इतनी तैयारी के साथ आ गया, अगर हम लड़ेंगे मारे जाएंगे, हम बच नहीं पाएंगे क्योंकि इतनी तैयारी है। गुरु बृहस्पति उनको राय देते हैं, खाली कर दो इलाका, पूरे का पूरा स्वर्ग का राज राजा बलि के हाथों में सौंप दो, आप कर नहीं पाओगे। तो यहां ये बताते हैं, यहां ये पता चलता है राजा बलि कैसे वेल इक्विप्ड होते हैं, अपने टारगेट के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति एफर्ट्स करते हैं और अपना लक्ष्य पा लेते हैं। संसार की भागदौड़ ये सिखाती है कि कैसे लक्ष्य निर्धारित करते हैं, कैसे उसको पाया जाता है यहां। लेकिन पारमार्थिक दृष्टि की एक एजुकेशन हमें बहुत अच्छी मिलती है अपने ग्रंथों से, जो सीखनी बहुत जरूरी है, उसके बिना जीवन अधूरा है। अब यहाँ ईश्वरीय विधान लागू होता है, यहाँ कॉस्मिक लॉ लागू होता है। सब देवता पहुंचते हैं भगवान के पास, भगवान विष्णु के पास, और बताते हैं, भगवान विष्णु समझ जाते हैं कि जो रचना मैंने रची है, जो एरिया, जो जियोग्राफिकल टेरिटरी, जो सिस्टम मैंने अप्लाई किया है, देवताओं को दिया है, उसके ऊपर अपने जोर से, अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स के साथ बलि ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया। अब वो एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि राजा बलि से ये सारा सिस्टम वापस लिया जाएगा। भगवान वामन रूप में, यानी कि एक छोटे ब्राह्मण के रूप में बनकर राजा बलि के यहां पे जाते हैं। राजा बलि एक यज्ञ कर रहे होते हैं और भगवान कहते हैं मैं वहां पहुंचूंगा और ब्राह्मण हूं, दक्षिणा मांगूंगा और संकल्प ले लूंगा उससे। संकल्प करके जब वो दान देने का संकल्प करेगा, मैं सारे का सारा राज्य, तीनों लोगों का राज्य दोबारा मांग लूंगा और मांग के देवताओं को वापस दे दूंगा।
वो पहुंचते हैं, अब यहाँ रोल शुरू होता है भगवान का, राजा बलि का और शुक्राचार्य का। ये वही शुक्राचार्य हैं जो वीनस के नाम से इस ज्योतिष शास्त्र के अंदर माने जाते हैं, संसार की सभी कामनाओं को, यश को, वैभव को देने वाले हैं। यहाँ किसी की कोई बुराई नहीं है, केवल हम कथा का वर्णन कर रहे हैं और कुछ सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम सीखने का प्रयत्न ये कर रहे हैं कि राजा बलि का जो कैरेक्टर है उससे हमें सीखने को क्या मिलता है। राजा बलि से भगवान कहते हैं कि 3 पग जमीन हमारे को दे दे राजन, हम ब्राह्मण है, हमें अपने गुजारे के लिए 3 पग जमीन चाहिए, यानी कि 3 कदम चल के जितनी दूरी होगी उतनी हमारे को जमीन, भूमि दान कर दे। वो बड़े आराम से दे देता है, राजा बलि संकल्प कर लेता है। अब यहां पर शुक्राचार्य ऑब्जेक्शन करते हैं राजा बलि के साथ, कहते हैं तू मेरा शिष्य है, मेरी बात तेरे को माननी पड़ेगी वरना मैं तेरे को श्राप दे दूंगा। और वो उसे अकेले में समझाते हैं राजा बलि को, भगवान नारायण साक्षात आए हैं, ये 3 पग में ना तेरा सब कुछ नाप देंगे, सब कुछ ले लेंगे, तेरे पास खाने को अन्न के दाने भी नहीं बचेंगे, कुछ नहीं बचेगा तेरे को, तू खाली जाएगा पूरी तरह से। अब यहां देखिए विवेक शक्ति राजा बलि की। राजा बलि कहता है तीनों भवनों का जो सुख है ना, उन तीनों भवनों को बनाने वाले खुद चलकर, खुद देवताओं की मां अदिति और कश्यप ऋषि के घर जन्म लेकर मेरे द्वार पर एक मांगने वाले के रूप में आए हैं। और मैं केवल इन 3 लोगों के सुखों के पीछे अपने कमिटमेंट से मुकर जाऊं? मैंने वचन दे दिया है वामन को, उनको वो वचन दे दिया कि 3 पग भूमि अब आपको दान दूंगा ही दूंगा। अब देखिए दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य का इंसिस्ट करना राजा बलि को कि तू ये मौका स्किप कर किसी भी तरीके से, ये पूरे का पूरा जो सुख तूने कैप्चर कर रखा है इसको पकड़ के रख। लेकिन राजा बलि अपने विवेक से क्या सोचता है, तीनों भवनों का जो सुख है ना वो क्या चीज है, जब तीनों भवनों को बनाने वाले और बिगाड़ने वाले, रचने वाले, चलाने वाले और संहार कर देने वाले खुद मेरे द्वार पर आकर खड़े, तो उनसे बड़ा और क्या हो सकता है। तो वो भगवान की बात को वैल्यू देते हैं, भगवान की बात को मानते हैं और अपने इस डिसीजन के ऊपर शुक्राचार्य राजा बलि को श्राप दे देते हैं कि जा तूने जो करना तू कर, मैं अब बीच में से निकल रहा हूं, तेरे को श्राप देता हूं, तेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा, अब तेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। और ऐसा ही होता है, भगवान 2 पग के अंदर तीनों लोगों को नाप देते हैं, भूलोक, ब्रह्मलोक तक, स्वर्गलोक तक और पाताल लोक तक, सब कुछ नाप देते हैं 2 ही पग के अंदर। तीसरा पग अभी फिर भी बचा हुआ है। और राजा बलि से कहता है बता तीसरा पग और क्या कहां रखे। वो कहता महाराज इस तीसरे पग को ना अब और तो कुछ जगह बची नहीं, अब केवल और केवल मैं बचाऊं, मेरे सर के ऊपर रख के ना तीसरा पग अपने संकल्प, मेरा संकल्प पूरा कर दीजिए, जो वचन मैंने आपको दिया 3 पग अपने पूरे कर लीजिए। तो राजा बलि भी ना तीनों लोगों के सुखों के समेत अपने आप को भेंट कर देता है भगवान के चरणों में। कहने का मतलब ये है, समझने का तात्पर्य ये है कि अपने एफर्ट से जो लक्ष्य निर्धारित किया वो अचीव तो कर लिया, लेकिन उसको भोगना और न भोगना ये भगवान की इच्छा शक्ति के ऊपर, भगवान के विधान के ऊपर निर्धारित करेगा। उस लक्ष्य पे कितनी देर टिकेंगे नहीं टिकेंगे ये भगवान के लक्ष्य पे होगा। कुछ लोग, कुछ बच्चे को टारगेट होता है मुझे यूपीएससी क्लियर करना है, मुझे एंट्रेंस क्लियर करना है, मुझे आईआईटी की एंट्रेंस क्लियर करके क्रैक कर आईआईटी में एडमिशन लेना है। सबका एडमिशन नहीं हो पाता, नहीं हो पाता तो किसी फ्रस्ट्रेशन में, किसी डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। अपने लाइफ को कैसे मैनेज करना है इस कथा से भली भांति सीख सकते हैं, राजा बलि की इस कथा से सीख सकते हैं। तो होता क्या है, ईश्वरीय विधान के तहत भगवान राजा बलि के इस डिसीजन से बहुत खुश होते हैं, बड़े सेटिस्फाइड होते हैं कि ये अक्लमंद है, ये भक्त प्रहलाद के कुल का है, इसके अंदर वो गुण आया हुआ है, ठीक है, वो हेरिडिटी इसके अंदर आई हुई है, वो डिवोशन इसके अंदर आया हुआ है। तो भगवान फिर क्या करते हैं, तीनों लोकों में 14 लोक है, उन 14 लोकों में से एक लोक है सुतल लोक। तो सुतल लोक की ऑनरशिप देते हैं, सुतल लोक का स्वामित्व सौंपते हैं राजा बलि को कि राजा बलि आप यहां रहो और शांति से रहो। बस ये कहानी है। कहने का तात्पर्य है कि अपने एफर्ट्स, अपने दम और अपने अहंकार के बल पर राजा बलि तीनों लोगों को जीत लेते हैं और रहने का प्रयास करते हैं, सुख भोगने का प्रयास करते हैं। लेकिन भगवान के विधान के आगे किसी की कुछ नहीं चलती। भगवान के विधान के आगे आदमी को वहां टिकना पड़ता है जहां पर भगवान उसको टिकाते हैं, और वो जगह ही उसके लिए पर्याप्त होती है, वो जगह ही उसके लिए एक्यूरेट होती है। लेकिन होता क्या, जीवन में जब कोई समस्या आती है ना, आदमी विचलित होता है, भागता है ज्योतिषियों के पास कि एकदम से मैं जो चाहता हूं ज्योतिषी को एक ऐसा उपाय बता दे
कि वो चीज बिल्कुल हूबहू वैसी हो जाए जैसे मैं चाहता हूं। आदमी के हाथ में और ज्योतिषी के हाथ में केवल इतना एफर्ट्स करना, फाइनल डिसीजन भगवान के हाथ में होता है और भगवान ही सर्वोपरि है। ज्योतिषी भगवान के बनाई हुई कठपुतली है, संपूर्ण जगत भगवान के इशारे पे ही चलता है। यही है मेन सूत्र, यही है ईश्वरीय विधान, यही है कॉस्मिक लॉ। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली फिर एक वीडियो लेकर आएंगे अच्छे टॉपिक के ऊपर, इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। चैनल के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण।